मैं बेचैनी से अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था। आज मेरी बीवी की डिलीवरी थी और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरा बेटा ही पैदा होगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं मुसलसल पागलों की तरह कॉरिडोर में चलकर वक्त गुजार रहा था। घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे थे, मगर अभी तक मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया था। बेचैनी से टहलते टहलते टांगें छल हो गई थी। अब मैं मज़ीद नहीं चल सकता था, मगर अभी तक पता नहीं चला था कि बेटा हुआ है या बेटी, और इसी वजह से मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। बेचैनी थी कि सर पर सवार हो चुकी थी। यही वजह थी कि जब से आया था एक पल के लिए भी कुर्सी पर बैठ नहीं पाया था। नर्स मुझे मशकूक नज़रों से देख रही थी। कभी वो देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती और कभी अपने सर पर हल्की सी चित लगाकर जैसे कहना चाहती हो कि रिलैक्स होकर बैठ जाओ, जब बच्चे ने इस दुनिया में आना होगा तो वो आ जाएगा। बहरहाल मैंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। मैं पहचान गया कि लड़का पैदा हुआ है। बगैर तस्दीक किए मैंने फ़ौरन से पहले घर कॉल की और अपनी बूढ़ी माँ को इतला दी कि मुबारक हो, तुम्हारा पोता पैदा हुआ है। वो कहने लगी, तुम चाहे नाराज़ हो या फिर राज़ी, मैं अभी मिठाई का डब्बे लेकर वहीं आ रही हूँ। और हाँ, इस नर्स को भी पैसे देना जो बच्चा तुम्हारे हाथ में पकड़ाएगी। मैं हैरान होते हुए कहने लगा, इसे किस चीज़ के पैसे? अम्मा कहने लगी कि जी मुबारकबाद के पैसे होते हैं, इसीलिए मुझसे ज़्यादा बहस ना कर। वो बच्चा लेकर आएगी तो पैसे के मामले में बहुत बहस करेगी, फिर पैसे लेगी। अच्छा है कि पहले ही इसके हाथ में पैसे पकड़ा देना, वरना खुद से मांगेंगी तो बहुत ज़्यादा मांग लेती हैं। तब तक बच्चा नहीं देती जब तक कि पैसे ना दिए जाएं। अम्मा की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा कि ठीक है, देखता हूँ मेरी जेब में कितने पैसे हैं। अगर होंगे तो दे दूँगा, वरना फिर खैर है। अम्मा मुझे डांटती रही और मैं चुपचाप सुनता रहा। पहले तो मैं अम्मा की डांट से ज़िद हो जाया करता था। वो मेरे बेटे की खुशी में मेरे मुंह पर चुप लग गई। खामोशी से मैंने कॉल काट की और पैसों के बारे में सोचने लगा। अम्मा की बात सुनने के बाद मैंने अपनी जेब टटोली तो देखा कि मेरे पास तो वॉलेट ही नहीं था। मैं परेशान हो गया कि वॉलेट ना हो तो बिल कैसे दूंगा। जल्दी से अपने छोटे भाई अली मुर्तज़ा को फ़ोन किया और इसे कहा कि मेरा वॉलेट कमरे में लाने को बोला। वो बेचारा मेरा हर हुक्म माना करता था। मेरे एक बार कहने पर वो बोतल के जिन की तरह मेरा वॉलेट लिए अस्पताल में दाखिल हो गया। आते साथ ही इसने मुझे गले लगाया और ढेर सारी मुबारकबाद दी। अभी हम में से किसी ने भी बच्चे की शक्ल नहीं देखी थी। मैंने तो बस रोने की आवाज़ सुनी थी और अंदाज़ा लगा लिया था। तकरीबन 5 मिनट बाद एक नर्स बच्चा कंबल में लपेटे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि बहुत इंतज़ार के बाद बलाखिर मुझे मेरे सब्र का फल मिलने ही वाला था। लेकिन नर्स ने ना तो पैसे मांगे और ना ही इसके चेहरे पर खुशी की कोई लकीर थी। अमूमन बेटा पैदा होने पर नर्सें भी खुश हो जाती हैं और पैसे की मांग करती हैं, मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रास्ते से पूछा, बेटा ही पैदा हुआ है ना? वो कहने लगी, हाँ बेटा ही हुआ है। मगर इसने झिझकते हुए बात अधूरी छोड़ी तो मेरे चेहरे के तासरात बदलने लगे। 1 मिनट में मेरे चेहरे पर ऐसी जर्दी छा गई जैसे काटो तो बदन में लहू का एक कतरा भी ना मिले। वो नर्स समझ चुकी थी, इसलिए टाल मटोल से काम ले रही थी। मैंने सख्ती से पूछा, सच सच बताओ क्या मसला है? वो कहने लगी कि आपका बेटा पैदाइशी तौर पर माजूर है, यानी वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही मुझे इतने चक्कर आए कि मेरे हाथ से मेरा बेटा गिरने ही वाला था कि मेरे भाई ने मुझे थाम लिया। मैंने जल्दी से बच्चा इसके हाथ में पकड़ाया और नर्स के हाथ में वो पैसे पकड़ा दिए जो मैंने इसे मुबारकबाद के तौर पर देने थे, और वहाँ से निकल पड़ा। मेरे हवास काम नहीं कर रहे थे। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर आया और एक बेंच पर सुन्न होकर बैठ गया। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बदन की सारी ताकत किसी ने निचोड़ ली हो। बेटा पैदा हुआ है, इस चीज़ की खुशी मनाता या फिर वो माजूर है, इस बात का दुख मनाता, समझ नहीं आ रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे इस चीज़ की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। मुझे तो बस बेटा चाहिए था। अल्लाह ने बेटा तो दे दिया, मगर सेहत वाला नहीं दिया। दिया भी तो एक पैदाइशी मजूर, जो मेरा सहारा बनने की बजाय मुझे ही इसका सहारा बनना पड़ना था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। दिल चाहा कि इस बच्चे को अस्पताल में छोड़कर बीवी और भाई के साथ घर वापस चला जाओ। खुद इंतज़ामिया वाले देख लेंगे, होगा तो इसे यतीम खाने में जमा करवा देंगे।
کیونکہ مجھے ایسے بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا تھا اور نہ ہی میں رکھ سکتا تھا۔ پہلی اولاد تھی، عزیز تو بہت تھی، مگر اس کی کمزوری نے ہمارے دلوں میں دراڑ ڈال دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں وہیں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا جب دور سے مجھے اماں آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ جو ہر وقت جوڑوں کو درد لے کر روتی رہتی تھی، آج وہ ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی جوان عورت ہو۔ ان کے تو جوڑوں کا درد بھی غائب ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں 6 مٹھائی کے ڈبے اٹھائے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ اماں کی رفتار دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہانپتے ہوئے میری طرف آئی، مٹھائی کے سارے ڈبے بنچ پر رکھے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تجھے بہت مبارک ہو، بھلا آخر اللہ نے تجھے اولاد نرینہ سے نوازا ہی دیا۔ میں تو چاہتی یہی تھی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہو جو گھر کو تمہارا سہارا بنے، جیسے تم دونوں اپنے باپ کا سہارا بنے، بالکل ویسے ہی۔ بیٹیوں کا کیا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی بڑی ہوتے ہی شادی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، بھلا وہ کیسے ماں باپ کا سہارا بن سکتی ہیں؟ اماں نے یہ بات کچھ اس انداز سے کہی کہ میں جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی، حفیظ پتر سب ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے تو کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ پیسوں کا مسئلہ ہے تو بتا، میں پیسے بھی لائی ہوں، بس میرے پوتے کو گھر لے چلو، میں نے اس کے بڑے پیمانے پر حقیقہ کرنا ہے۔ اماں اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں اور سہارا نہیں بن سکتی تو معذور بیٹے بھی بوجھ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی آنکھیں صاف کی تو اماں کی ہنسی تھم گئی۔ وہ غیر یقینی انداز میں میری طرف دیکھنے ہوئے کہنے لگی، حفیظ پتر بیٹی کی خوشی میں تو جھلا ہو گیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تب میں نے اس سے کہا کہ اماں میرا بیٹا میرا سہارا نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ پیدائشی معذور ہے اور کبھی بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے میں اماں کی گود میں سر رکھ کر گیا۔ اماں کا دل جو پیدل چل کے آنے کی وجہ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کی دھڑکن میں کمی آ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اماں سن ہو چکی ہے، وہ کوئی حرکت نہیں کر پا رہی۔ اس کے ہاتھ جو میرے ہاتھ میں تھے، انہوں نے دھیرے سے وہ ہاتھ بھی نکال لیا۔ چپ چاپ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ میری بے یقین آنکھوں نے دور تک اماں کا پیچھا کیا۔ وہ ہسپتال سے نکل گئی۔ میں نے مٹھائی کے ڈبوں کی طرف نظر ڈالی تو دل چاہا کہ ٹانگ مار کر انہیں نست و نبود کر دوں، مگر میں رزق کی بے حرمتی نہیں کر سکتا تھا۔ 6 کے 6 ڈبے مٹھائی کے اٹھا کر میں کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھا تو میری بیوی رو رہی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ مجھے بہت برا لگا، مگر میں ایسے جتا رہا تھا جیسے ہوا ہی کچھ نہیں۔ مٹھائی کا ڈبہ کھولنے کے بعد میں نے اس میں سے ایک گلاب جامن اٹھایا اور زبردستی اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھے جا رہی تھی، مگر مجھے پرواہ کہاں تھی۔ میں تو اس پر غصہ نکالنا چاہتا تھا کہ تم نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے، مگر کچھ کہہ نہیں پایا تھا کیونکہ ابھی اس نے اتنا درد سہا تھا۔ اگر میں اسے ایسی باتیں کہتا تو شاید اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ کتنی منتوں مرادوں کے بعد ایک بچہ ملا تھا، اور وہ بھی ایسا۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم لوگ بے اولاد رہتے۔ میں نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے مٹھائی کے ڈبے اس نرس کو دیے اور کہا کہ سب میں بانٹ دو۔ وہ حیران ہو کر دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، آپ جیسے لوگ اس دنیا میں ہوں تو انسانیت کا قتل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ معذور بیٹا پیدا ہونے پر بھی آپ مکمل طور پر خوشیاں منا رہے ہیں، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے بچوں کو ہسپتال میں چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور واپس آ کر خبر بھی نہیں لیتے۔ آپ ایک عظیم انسان ہیں۔ وہ نرس میری ماں کی عمر کی تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، کیونکہ میں بھی تو یہی سوچ رہا تھا کہ اپنے بچے کو یہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہوں، مگر نہ جانے پھر کیسے میں نے یہ کام نہیں کیا اور چپ چاپ بیوی کو بچے کو لے کر ہسپتال آ گیا۔ گھر میں کسی نے بھی ہمارا استقبال نہیں کیا۔ بہنیں جو رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی وہ اپنے گھر واپس لوٹ گئی، اور اماں دوپٹے سے منہ اوڑھے ایسے سو رہی تھی جیسے ان کے دل کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہو۔ میں ان کے قریب گیا اور کہا، اماں میں آپ کے پوتے کو لے آیا ہوں۔ اماں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ میری بیوی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کمرے میں چلو، میں آتا ہوں۔ اس کی بہن اسے کمرے میں لے گئی، بچہ بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ میں اماں کے پاس بیٹھ گیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اماں نے پھر بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اماں چاہے جتنی بھی ناراض ہو، انہوں نے کبھی بھی مجھے نظر انداز نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ تمام بچوں میں سب سے زیادہ توجہ مجھے دی تھی، کیونکہ میں ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔
तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने अम्मा को झंझोड़ डाला ताकि इन्हें उठा सकूं। इनकी खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। पहले ही मैं परेशान था और अब अम्मा की बेतवजही मुझे पागल कर रही थी। जब मेरे झंझोड़ने पर भी अम्मा में कोई हरकत ना हुई तो एक अनजाने खौफ ने मेरे दिल को घेर लिया। कपकपाते हाथों के साथ मैंने अम्मा के चेहरे पर कपड़ा हटाया तो देखा बहुत से वसवसे सताने लगे। मैं इन वसवसों में नहीं आना चाहता था। भागते हुए गिलास में पानी भरा और अम्मा के चेहरे पर छिड़कने लगा, मगर वो तो इस दारे फानी से कोच कर चुकी थी। मैं वहीं बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा, औरतों की तरह रो रहा था। मेरी बीवी जो चल भी नहीं सकती थी, किसी तरह बहन के सहारे बाहर आ गई ताकि मुझे देख सके। माँ की चारपाई के साथ रोता हुआ देखकर वो समझ गई कि इसकी सास अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे तो असूलन इसे उदास होना चाहिए था, मगर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसने मुझे तपा दिया। मैं इसके करीब गया और कहने लगा कि जहाँ मेरी माँ मर गई है और तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई। लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ था और मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। बगैर सोचे समझे मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ अपनी बीवी के मुंह में दे मारा, क्योंकि वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। इसे रोना चाहिए था, मगर वो चुपचाप सुन होकर वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। मैंने बहनों को फ़ोन किया, भाई को बुलाया। अम्मा की वफ़ात में मुझे बहुत बड़ा धचका दिया था। मुझे लगा शायद ये मेरी वजह से हो रहा है, मगर मैंने तो कुछ नहीं किया था। बहरहाल अम्मा को दफना दिया गया। बहनें बार बार यही कहती कि तुम्हारा बच्चा मनहूस है। जिस दिन पैदा हुआ इसी दिन हमारी माँ को निकल गया। इनकी बातें सुनकर मुझे अपने खून, अपने इकलौते बेटे से नफरत महसूस होने लगी। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ था, मैंने इसे पहली बार गोद में लेने पर ही देखा था। इसके बाद मैंने इसे देखना ही छोड़ दिया। मेरी बीवी इसका ख्याल कैसे रखती है या कब इसे क्या खिलाती है, कैसे रहती है, मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। मैंने खुद को कारोबार में उलझा लिया। अब मेरे पास ज़रा सा भी वक्त नहीं था। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना था, क्योंकि मैं चाहता था कम अज़ कम बुढ़ापे में तो काम ना करना पड़े। बेटे के इलाज पर भी तो पैसे लगने थे। मैं बेटे का इलाज करवाने के हक में नहीं था, मगर मेरी बीवी बार बार दरख्वास्त करती तो मैंने इसका कहा मानने को मजबूर हो गया था, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जिस दिन मेरे बेटे की सालगिरह थी, मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक केक लेते आना। बड़े पैमाने पर तो नहीं, बच्चे का सालगिरह नहीं कर सकते, लेकिन तुम केक तो ला सकते हो, बच्चा खुश हो जाएगा। मैं इसे डांटना चाहता था, केक लेकर नहीं जाना चाहता था, मगर बच्चे की कशिश थी कि मैं मजबूर हो गया और रास्ते में एक बेकरी से छोटा सा केक खरीद कर घर आया तो बीवी के चेहरे पर उदासी और मायूसी थी। मुझे देखते ही उठकर खड़ी हो गई, मेरे हाथ से सामान लिया और चुपचाप किचन में चली गई। ऐसे बेटे की पैदाइश पर मेरी बीवी को चुप लग गई थी। अब वो हर वक्त खोई खोई रहती, जो मुझे कोफत में मुब्तला कर देती थी। मैं चाहता था कि पहले की तरह बन जाए, मगर वो मुझसे ज़्यादा अपने बेटे पर तवज्जो देती, हर वक्त इसके साथ रहती, मेरे कामों पर भी तवज्जो नहीं दे रही थी। तो मुझे गुस्सा तो आना ही था। बीवी ने केक काटा, बच्चे के मुंह में भी ज़रा सा डाला, मुझे खिलाने लगी तो मैंने मुंह फेर लिया, क्योंकि लाख इस बच्चे से मोहब्बत से ही, मगर मैं इसकी तरफ देखने से गुरेज करता था। दिल में एक दर्द सा उठता था और ऐसा लगता था वही दर्द लहर की सूरत में पूरे जिस्म में रक्स करता रहता है, जो मुझे तकलीफ में मुब्तला किए रखता है। बेटे की सूरत देखने को भी डर लगता था। मेरा बेटा थोड़ी देर बाद सो गया तो मैं भी आकर बेड पर लेट गया। काफ़ी देर होगी, बीवी कमरे में नहीं आई तो मुझे हैरानी हुई, बच्चा भी मेरे पास था तो वो फिर कहाँ गई। किचन में तो इतना काम नहीं था, भला आखिर वो गई कहाँ। मैं बेजारियत महसूस करते हुए उठ खड़ा हुआ कि बीवी का पता करूं, हालांकि ज़रा सा भी दिल नहीं लग रहा था कि रज़ाई से बाहर निकल कर जाऊं। दबे कदमों में सारे घर को देखने लगा कि मेरी बीवी कहाँ है, क्योंकि मुझे सारा घर देख लिया था। जब बीवी मुझे कहीं नहीं मिली तो मुझे हैरत हुई कि आखिर वो कहाँ गई। अभी तक मैंने किचन में नहीं देखा था। भागते हुए मैं किचन तक गया, देखा कि वो नीचे फर्श पर गिरी हुई थी और इसके माथे से खून बह रहा था। मैं घबरा गया, फौरन इसके चेहरे पे पानी के छींटे मारे, मगर इसे होश नहीं आया। इससे पहले कि वो अम्मा की तरह मुझे छोड़कर जाती, मैंने फ़ौरन से पहले एम्बुलेंस को कॉल कर दी। एम्बुलेंस वालों ने आते साथ ही मेरी बीवी को मुर्दा करार दे दिया। अब तो मेरी ज़िंदा रहने की थोड़ी बहुत उम्मीद भी ख़त्म हो गई। बेटे की तरफ भी वैसे भी मेरी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी।
दरअसल बात ये थी कि जब मेरी बीवी हामला होती और मशीन लगवाने से हमें पता चलता कि बेटी पैदा होने वाली है, तो किसी तरह नर्स को पैसे देकर मैं अपनी बीवी का अबॉर्शन करवा देता था। यहाँ तक कि मेरा बेटा पैदा नहीं हो गया, और वो भी माजूर पैदा हुआ। शायद अपनी 3 बेटियां मारने का सिला था कि मैंने ऐसे बेटे को पैदा किया था जो पैदाइशी माजूर था। आज भी मुझे इस बात का एहसास था कि ये सब मेरी नाशुक्री की वजह से हुआ था। मेरी बीवी हद से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। यही वजह थी कि एक रोज़ वो कमज़ोरी इसकी जान ले गई, और वो बगैर कुछ कहे अपने खालके हकीकी से जा मिली। बेटे की परवरिश को लेकर मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। भाई दूसरे मुल्क चला गया था, और बहनों ने तो माँ की वफ़ात के बाद आना ही छोड़ दिया था। अब भी तो वहाँ नहीं जाता था। यूँ घर में मैं और मेरा बेटा रह गया। इसकी परवरिश में बहुत से मसाइल खड़े हो रहे थे। मैं दुकान पर होता तो बार बार बच्चे का ख्याल करने के लिए घर वापस आना पड़ता। मैं इसे ताला लगा कर जाता। अब तो वो बोलना सीख रहा था, क्योंकि 7 बरस का हो चुका था। वो आवाज़ें निकालता रहता, जैसे कह रहा हो कि मुझे भी साथ ले चलो। मैं इसे बंद कमरे में थक चुका हूँ, मगर मैं इसे कहीं भी लेकर नहीं जाता था। मैं इससे तंग आ चुका था। इसकी फिक्रें कर कर के मैंने कारोबार का बेड़ा गर्क कर लिया था, क्योंकि हर वक्त दुकान बंद करके मुझे बेटे को कभी नाश्ता तो कभी दोपहर का खाना देने आना पड़ता था, और वो खाना खाने में घंटा लगा देता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं इसे इतना तंग आ चुका था कि इसकी वजह से जान छुड़वाने के ख्वाब देख रहा था। बेटे से जो थोड़ी बहुत मोहब्बत थी वो भी ख़त्म होकर रह गई थी, क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, और अब वो मुझसे निभाई नहीं जा रही थी। कारोबार मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। बस अब किराए के पैसे ही निकलते थे। परेशान होकर मैंने बेटे को ठिकाने लगाने का फैसला किया। एक दिन मैंने उसे अपनी कमर पर उठाया। यह रात के 12 बजे का वक्त था। मैंने बेटे को कमर पर लादा और चुपचाप घर से निकल गया। बेटे को मैंने नींद की गोली खिला दी थी। वही वजह थी कि अब तक खामोश था, वरना वो ज़रूर बोलता। वो हद से ज़्यादा ज़हीन था। इसके सामने कोई बात की जाए तो फ़ौरन याद कर लेता था। मैंने उसे पढ़ाया नहीं था, क्योंकि वो मुझे बोझ लगता था। हाँ, इसकी तफरीह के लिए मैंने इसे टीवी चला के दे दिया करता था, जिसे देखकर वो खुश होता रहता था। भला मुझे और क्या परवाह थी। मैंने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़रें दौड़ाई तो देखा कोई भी नहीं था। ये सख्त सर्दियों की एक भयानक रात थी। बादल गरज रहे थे और ठंड ने तो कसम ले ली थी जैसे वो इंसानों को जमा कर रहेगी। मैं दबे पांव कूड़े के ढेर के पास आया और अपने बेटे को वहीं एक दीवार के सहारे बैठा दिया, और भागते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मेरे पीछे पुलिस लगी हो। अब मैं बहुत खुश था। घर आकर मैंने सुख का सांस लिया। खुद को आज़ाद महसूस कर रहा था। बहन भाइयों ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैंने भी खुद की मरम्मत करने की बजाय खुद को बुराइयों में उलझा दिया। कारोबार ठप हो चुका था। सारा दिन मैं आवारागर्दी करता रहता। ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो चुका हूँ। पहली बार देखने पर यही लगता था कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। सारा दिन भीख मांग मांग कर मैं जुआ खेलता, क्योंकि बेटे को इस कूड़े के ढेर के पास छोड़ने के बाद मुझे जुए की गंदी लत लग चुकी थी, जो कहीं से भी छूटने में नहीं आ रही थी। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, या यूँ समझ लें कि मैं बस अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था। मुझे बस अब मौत का इंतज़ार था। सब ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए जो जुआ खेलते थे और शराब भी पीते थे, मगर मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। ऐसे ही कई साल बीत गए। मेरी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया। अब मैं एक जुआरी और एक नशेई बन चुका था। सारा दिन नशा करके नहर के पास पड़ा रहता। कभी कभी तो लगता जैसे मेरी कब्र भी यहीं बनाई जाएगी, क्योंकि जब मैं नशा करके सोया होता तो देखने वालों को ऐसा मालूम होता कि मैं मर चुका हूँ। नहर पर एक बार पुलिस वाले ने मुझे देख लिया, तो इससे बचने के लिए मैं भागता हुआ अपने दोस्त के घर आ गया, और वहाँ से हम सब ने प्लान बनाया कि किसी ऐसी जगह जुए का ठिकाना बनाया जाए जहाँ पुलिस की नज़र हम पर ना पड़े और हम लोग महफूज रहें। अब जवानी के दिन तो हम गुजार चुके थे। बुढ़ापे के चंद दिन बाकी रह गए थे। न जाने हम सब ने कितने दिन जिंदा रहना था, किसी को भी मालूम नहीं था। हम लोग बेबस थे। घर वाले खैरियत पूछते नहीं थे, और हमें खुद भी हमारी फिक्र नहीं थी। ऐसे में मेरे दोस्त असलम ने मेरा साथ दिया। कभी कभी वो खाने को कुछ ला देता,
नशा करने से पहले हम लोग फाटक के पास बैठे भीख मांगते रहते थे। अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते थे। पुरस्कून जगह हम लोग जुआ खेलते थे। एक रोज़ हम लोग जुए खाने पर रात के तक जुआ खेल रहे थे जब अचानक पुलिस ने छापा मार लिया। सब लोग भाग रहे थे क्योंकि मैंने नशा ज़्यादा कर रखा था, इसीलिए मुझसे भागा नहीं जा रहा था। मैं सुन्न होकर सबको देख रहा था। तभी एक पुलिस हवलदार मेरी तरफ बढ़ा। इसने मुझे हथकड़ी पहनाई और अपने साथ ले जाने लगा। मैं इतना नशे में था कि लड़खड़ा रहा था। ऐसे लगता था कि अभी नीचे गिर पड़ूंगा, मगर खुद की हिम्मत बंधाई। खुलती बंद होती आंखों को ज़बरदस्ती खोला और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। हम एक पुलिस वैन में थे और अब तो मुझे यकीन हो गया था कि वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग इनके चुंगल से भाग निकले थे। मुझे यकीन था कि वो लोग अब मज़ीद सब्र नहीं करेंगे। मुमकिन है कि वो हमारे खिलाफ एक कानूनी एक्शन ले जो हमें सलाखों के पीछे धकेल दे। हमें तो छुड़वाने भी किसी ने नहीं आना था। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने हमें जेल में बंद कर दिया। मैं नशे में था, इसीलिए वहां जाकर आराम से सो गया। तकरीबन काफ़ी घंटों के बाद किसी ने टांगे मारकर मुझे उठाया तो मैं जल्दी से उठ बैठा। पास घड़े में पानी पड़ा था। मुंह पर छींटे मारे तो देखा वही हवलदार था जिसने मुझे हथकड़ी पहनाई थी। मैं सवालिया नज़रों से इसे घूरने लगा तो वो कहने लगा, एसएचओ साहब आए हैं, सलाम करो। इसे गधों की तरह नशा पी के सोते रहते हो। न जाने तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं जो तुम्हारा ख्याल भी नहीं करते। ये कहकर इसने हकारत से मेरी तरफ देखा तो मैं कपकपाते जिस्म के साथ एसएचओ की जानब देखने लगा। इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई था। मैं हैरान होकर इसे देख रहा था। जितनी हैरत से मैं इसे देख रहा था, इससे ज़्यादा गुस्से से वो मुझे घूर रहा था। बगैर किसी को जवाब दिए इसने मेरा हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा और घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। हवलदार और बाकी तमाम लोग हैरान हो रहे थे। मेरा भाई मजबूती से मेरा हाथ पकड़े मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर ले जा रहा था। नशा करके मैं इतना कमज़ोर हो चुका था कि मेरा वज़न ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही होगा, पूरे जिस्म के अंदर गल चुका था। और वजह यही थी वो शराब जो दोस्तों की देखा देखी मैं पीने लगा था। घर पहुंचते ही मेरी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल चुकी थी। मेरा भाई सर पकड़े कमरे के चक्कर लगा रहा था। इसे देख रहा था, वो बहुत परेशान था। इसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे मार डाले। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी वो चलाते हुए कहने लगा, क्या कर दिया भाई आपने? खुद को इतनी गंदी जुए की लत लगा के आप बर्बाद हो रहे हैं। सच सच बताएं कि आपका बेटा शामिर कहाँ है? मैंने नज़रें झुका ली, क्योंकि इसे तो मैंने खुद एक वीरान इलाके में छोड़ आया था। मेरा भाई अली मुझे घूर रहा था, मुझसे कुछ बोला नहीं गया। तो वो कहने लगा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ और मुझे अभी इसी वक्त इसका जवाब चाहिए। मैंने झुकी हुई नज़रों को मज़ीद झुका लिया, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी वो चलाते हुए कहने लगा, आपने इस मासूम बच्चे को इस कूड़े के ढेर पर फेंक लिया। ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि वो आपकी अपनी सगी औलाद है। मगर माजूर हुआ तो क्या? इसका तो इलाज भी मुमकिन था। आपने इसका इलाज करवाना भी गवारा ना समझा, और आज वो आपकी वजह से ऐसी ज़िंदगी गुजारा है। आपको ज़रा सी शर्म नहीं आई? अपने लखते जिगर को यूं कूड़े के ढेर बनाते हुए डूब के मर जाना चाहिए था आपको। वो इतने गुस्से में था कि मेरा लिहाज भी नहीं कर रहा था। हालांकि इसने कभी भी आंखें उठाकर मुझसे बात नहीं की थी। आज वो इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, इसका गुस्सा देख कर लग रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। मगर अभी भी वो हद अदब में खड़ा था। वो कहने लगा, चलिए आप मेरे साथ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मेरे जिस्म में बिल्कुल भी ताकत मौजूद नहीं थी। तभी इसने मेरा हाथ पकड़ा और एक बार फिर घसीटते हुए एक कमरे में ले गया। मैं इस कमरे में जाने से घबरा रहा था, मगर मेरा भाई वो बहुत पुरइत्माद था। इसने ज़बरदस्ती मुझे अंदर घसीटा तो मैंने देखा तकरीबन 15 साल का एक लड़का बैठा पढ़ रहा था। मैंने हैरान होकर अपने भाई की तरफ देखा। इसकी आंखों में फख्र था। मैं पूछने लगा, ये कौन है? मेरा भाई कहने लगा, ये वही तुम्हारा बेटा है जिसको तुमने कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। भाई, आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? मुझे आपको अपना भाई कहते हुए शर्म आ रही है। ये कहकर मेरा भाई हकारत से एक तरफ थूकते हुए मेरे बेटे के पास गया
اور کہنے لگا، یہی ہے تمہارا باپ جو تمہارا مجرم ہے۔ وہ بچہ اٹھا، اس کے چہرے پر سخت اثرات تھے۔ مجھے لگا وہ مجھ پر غصہ کرے گا یا ہاتھ اٹھائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ جس نے بھی اس کی تربیت کی تھی بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی روتے ہوئے میرے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، باپا آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا بیٹا آپ کا سہارا نہیں بن سکتا، دیکھنا ایک روز آپ کو مجھ پر فخر ہوگا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ چکا تھا، میں بھی رونے لگا۔ میرا بھائی دور کھڑا ہم دونوں باپ بیٹے کو پیار کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، شکر ہے میرے ایک دوست نے آپ کو اپنے بیٹے کو اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ورنہ تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو کھو دیتے۔ اس نے میرے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ میں کہنے لگا، تم تو دبئی چلے گئے تھے، پھر واپس کیسے آئے؟ میرا بھائی کہنے لگا کہ میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ کے بیٹے کو بچانے کے لیے میں واپس آ گیا، یہیں آ کر تعلیم مکمل کی اور SHO تعینات ہو گیا۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی کیونکہ کوئی بھی عورت میرے بھتیجے کا ویسا خیال نہیں رکھ سکتی تھی جیسا کہ میں خود اس کی۔ بات سن کر میرا دل چاہا کہ شرم کے مارے ڈوب کر مر جاؤں، مگر اب کیا کر سکتا تھا؟ آج میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، میرے بھائی نے میرا علاج کروایا، طبیعت پہلے سے بہتر رہتی ہے۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے بیٹے کی جان بچا لی، ورنہ ساری زندگی اسی روگ میں دیوانہ بنا رہا